में सब बा। यूपी में सब बा और शिक्षा का हब बा। लेकिन नेहा राठौर तो का बा शिक्षा का हब बा। कोरोना का दवाई हो, शीतला माई हो। अच्छा यूपी का शान बा, पप्पू का दुकान बा, बनारस का पान बा। मेरा एक ही नारा है, मेरा नारा लीजिए, जीती तो रजा मोदिया ही, सरकार बनाई योगिया ही, लेकिन कैंट से विधायक बनब हम। बड़ी आबादी के सब कुछ संभाल रहे हैं, लोग अपना घर नहीं संभाल पाते और मुझे पूरा देश संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी बनारस में एक नरेंद्र आया था कलकत्ते से, तो इसी बनारस से विवेकानंद बना के भेजा था। दूसरा नरेंद्र गुजरात से आए तो पीएम बना के भेजा। बाधक है। मैं अपने हिंदू धर्म के सभी देवताओं को महिमा मंडित करता हूं और उनकी पूजा करता हूं। 300 से पार 300 से पार तबे भागेंगे मुख्तार। अच्छा नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं जहाँ पे तो बनारस की संसद यहाँ से डिसाइड होती है, क्योंकि जितने इंटेलेक्चुअल है इस पप्पू की अड़ी पे आते हैं चाय पीते हुए, देश के सभी तमाम मुद्दों को वो चर्चा करते हैं और उस चर्चा के बिना पे वो डिसाइड करते हैं कि भैया यहाँ पे सरकार किसकी बनने वाली है। हालांकि बनारस जो है मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे जितने इंटेलेक्चुअल आते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो बैंकर्स हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, वो भी भापने आते हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है। एक तरफ यहाँ चाय बनती है तो दूसरी तरफ मतलब पप्पू की चाय तो फेमस है ही, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ बनारसी पान भी मिलता है। भैया हम करके आएंगे तो आपकी बनारसी पान खाएंगे, लेकिन हमारे लिए मीठा पान बनाइएगा, जर्दे वाली मत बनाइएगा। तो यहाँ आएंगे तो हम बनारसी पान भी खाएंगे। चाय तो हमने बहुत पी है, इस बनारसी पान का मजा भी मैं लेना चाहूंगी और अंदर चलती हूँ, देखती हूँ कि आखिर इस बार अंदर की भीड़ में, अंदर की क्राउड में जनता कि क्या मूड है इस चुनाव को लेकर के। बनारस में वो किसको लाना चाहते हैं। आपको बता दें कि बनारस में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और इस 8 विधानसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। अरे यहाँ तो अशोक पांडे जी भी बैठे हुए हैं। अरे आप बताइए, आप तो प्रवक्ता भी हैं बीजेपी। देखिए ऑरेंज भी पहने हुए, मतलब भगवा के साथ ही जहाँ जाते हैं जनता के बीच में। बात है यूपी में सब बा। यूपी में सब बा और शिक्षा का हब बा। लेकिन नेहा राठौर तो का बा शिक्षा का हब बा। कोरोना का दवाई हो, शीतला माई हो। अच्छा यूपी का शान बा, पप्पू का दुकान बा, बनारस का पान बा। ये उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल में योगी जी हमारे कई मंत्री काल कवलित हो गए, कई एमएलए मर गए, लेकिन जिस तरह से हम थाली बजा रहे थे तो अखिलेश हंसी उड़ा रहे थे, आज जब हमने उसी थाली में वैक्सीन परोस दिया तो उनका बाप लगवा लिया, अखिलेश भाग खड़े हुए। ये दुर्भाग्यजनक है। आज अगर हमको जिताना है तो यूपी में भाजपा की बनेगी सरकार, तभी भागेंगे अखिलेश और मुख्तार। सरकार बनेगी तो कितने पार? 200 300 से पार 300 से पार तबे भागेंगे मुख्तार। अच्छा जब हम होंगे 300 से पार तभी भागेंगे अतीक मुख्तार। हमारा बुलडोजर पीछे रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। कोई माई का लाल चूंकि नहीं काट सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने काम किया है, सबका साथ सबका विश्वास हासिल किया है, इसलिए विकास किया है, इसलिए हम जरूर आए। आप तो कांग्रेस का भी स्वाद करते हैं, क्या डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस बीजेपी में ये है अंतर कि कांग्रेस भी एक बेटा एक माई, एक बेटी एक घर जवाई, यही है कांग्रेस आई। और यहाँ गरीब किसान का बेटा चाय वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, गरीब का बेटा गृह मंत्री है, और अगर मेहनत करेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ये अंतर है। तो एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं है। देखिए जहाँ भी जाइएगा आजकल बात करने किसी भाजपा से, खासकर यूपी में, तो अखिलेश यादव के सपा वाले नेहा राठौर को उनके अंदाज में वो जवाब देते जरूर नजर आते हैं। यहाँ पे अशोक पांडे जी भी नजर दिया यूपी में सब बिना की काका अस्पताल के हक लेकिन
देखा नेहा राठौर जी तो तू पैसे तो बोलती है ना, अच्छा पैसा लेके बोल, पैसा लेके बोलती है। हम तो बिना पैसे वाले आपके लोग बनारस हैं। में ही रह रही हैं आजकल। बिल्कुल रह रही हैं। जहाँ से पैसा मिलेगा वो तो सीधे है, पैसा दीजिए, जिनके लिए पैसा फेंको तमाशा देखो। हम तमाशा देखने वाले लोग नहीं हैं। हमें राष्ट्र से प्यार है। हम तो खुशनसीब हैं कि नरेंद्र भाई दामोदर दास बनारस के सांसद हैं, वो भी खुशनसीब है। किसी बनारस में एक नरेंद्र आया था कलकत्ते से, तो इसी बनारस से विवेकानंद बना के भेजा था। दूसरा नरेंद्र गुजरात से आए तो पीएम बना के भेजा वाह! उन्होंने। देखिए ये बनारसियों की ठाठ होती है, जब वो बोलते हैं तो अपनी जो स्वैग होता है, उनका जो अपना एक ऑरा होता है, अपनी जो एक स्पार्क होती है, उसको कभी जताने से वो चूकते नहीं है कि भाई बनारस में आए हो तो तुमको बनारसियों ने बनाया तो तुम पीएम आज हो, तो हमारे बनारस की वजह से। बहुत अच्छा कहा आपने। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका, क्या कहते हैं? भजन गायक। लोग दल बदलते बताइए, यहाँ पे जहाँ पे हम आए हुए हैं वहाँ पे नेता भी हैं और गायक भी हैं। मतलब राजनीति और संस्कृति का यहाँ संगम हो रहा है। बनारस में भी आजकल यही मैं देख रही हूँ कि राजनीति और संस्कृति का संगम है। बताइए अगर आप गायक हैं। देखिए, राजनीतिज्ञ तो हमेशा झूठ का सहारा नहीं, कभी राजनीति की वो भरा ही ऐसी है। लेकिन हम तो संगीत के साधक हैं, तो सत्य के साथ ही हैं। और हमने बड़ी आशा के साथ नरेंद्र भाई मोदी को यहाँ जिताया था और बड़ी मेहनत किए थे हम लोग, सब लोग मेहनत किए। हमारे मापदंड पे वो बिल्कुल फेलियर है। अच्छा, क्योंकि बनारस का जो ताना बाना है वो वैसे ही है, उसमें बहुत मूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी होम गार्ड ही ट्रैफिक सिस्टम चलाता है। प्रधानमंत्री या सीएम आते हैं तो थोड़ा सा देखने को मिलता है, लेकिन हल्का फुल्का, वो भी बहुत नहीं। ये ट्रैफिक लगता है बहुत बड़ा दर्द है। मैं कई लोगों से बात की है, इस ट्रैफिक पे थोड़ा ट्रैफिक ही नहीं दर्द है, दर्द बहुत सारे हैं। अगर देश लेवल पे देखा जाए तो जितनी क्षति इस देश में 14 के बाद युवाओं की हुई, उतनी क्षति आज तक आजाद भारत में कभी नहीं हुई। अपने दर्द को, क्योंकि आजकल जो कैंपेनिंग चल रही है, डिजिटल कैंपेनिंग चल रही है, हाँ। और हर जगह गाने के माध्यम से सारी पार्टियां जो हैं अपने अपने काम को भी और दर्द को भी बयां कर रही हैं। तो मैं आपके दर्द को भी गायकी के स्टाइल, क्योंकि आप गायक हैं, मैं अपने हिंदू धर्म के सभी देवताओं को महिमा मंडित करता हूँ और उनकी पूजा करता हूँ। मैं किसी भी ब्लडी ह्यूमन पर्सन को मैं बहुत क्षुब्ध हूँ इस राजनीतिक ताने बाने से, व्यवहारिक ताने बाने से। जो सारे संस्कार टूटे इस देश के, परंपराएं टूटी, संस्कृति लगातार टूट रही हैं। हाँ, संस्कृतियाँ टूट रही हैं। और उन सब चीज़ों से मैं किसी भी पुरुष या स्त्री का जो मानवीय जीवन जीते हैं, मैं उनका महिमा मंडन करने के लिए अपने सुरों को दूषित नहीं करना। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं महिमा मंडन करने के लिए अपने सुर को दूषित, कितनी शिकायत है इनके अंदर में, कितने गुबार है इनके अंदर में कि गाना को दूषित नहीं करना चाहते। आप बताइए इनका दर्द को, इनके दर्द को आप कैसे ले रहे हैं? शिकायत नहीं है, ये इनकी ईमानदारी है। हाँ। हम किसी व्यक्ति के समर्थक हो सकते हैं, गुलाम हमें नहीं होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं जब से राजनीतिक सोच है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा छोटा था तो दीपक चुनाव चिन्ह लगाता था बचपन में, बड़ा हुआ तो कमल के साथ में, वो अलग है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वक्त पर मैंने उनकी आलोचना की है। हर व्यक्ति को अपनों की आलोचना करनी चाहिए, हर अपने को आलोचना बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना में वो दम है जो आपको सुधरने का अवसर देता है। आप मतलब थोड़ा डाउनग्रेड करेंगे ताकि वो सुधरे, यहाँ पे सीटों को थोड़ा कम करेंगे उनके? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कुल मिला के 326 सीट मिल रही है। 225 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 326वां मेरा समर्थन रहेगा। कैंट से विधायक मैं होने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं निर्दल विधायक लड़ रहा हूँ, कैंट से विधायक मैं ही होना हूँ। अच्छा, मुझे ही होना है। मुझे देखिए, हम उम्मीदवारों से भी यहाँ बात कर रहे हैं भाई, जिनको गुबार है वो निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, बोले कि अपना गुबार निकालूंगा मैं। और तो निर्दलीय जीत के समर्थन किसको देंगे?
भाजपा को, क्योंकि वो राष्ट्रवादी ये पार्टी है। बताने जा रहे हैं कि भैया हमको तुमसे शिकायत है, इसलिए तुम्हारे पार्टी पे नहीं लड़ूंगा, लेकिन जीतूंगा तो मेरा नारा मेरा नारा लीजिए, मेरा एक ही नारा है, मेरा नारा लीजिए, जीती तो रजा मोदिया ही, सरकार बनाई योगिया ही, लेकिन कैंट से विधायक बनब हम। अच्छा, नाम क्या बात? सुनील कुमार मिश्रा। सुनील कुमार मिश्रा कैंट से विधायक होने जा रहे हैं। तो मतलब ये इश्क जो है ना बनारस का, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत देखिए मैं पूछती हूँ कि भाई वोट देंगे कि नहीं, इतनी सारी शिकायत नहीं, तो वोट जीती है तो मोदी, ये अभी कौन सा इश्क है कि नहीं, इश्क ये है, महबूब से महबूबा का शिकायत होता है, वो चेहरा देखते के साथ गायब हो जाता है। इसक ये है कि आज ही मैं संयोग से सुबह मैंने पोस्ट डाला फेसबुक पर, हम लोग सोशल मीडिया पर खेलते रहते हैं, तो मैंने ये बहुत ईमानदारी पूर्वक पोस्ट डाला कि भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी परिवारवाद के दंश से अछूती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए है, सुनिए एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि उसका नंबर 1 का कुर्सी रिजर्व नहीं है, अन्य पार्टियों में वो है, लेकिन निचले स्तर पर हर पार्टी उस दंश से डसी है। आप बताइए, आप योगी और मोदी के काम को रेटिंग के हिसाब से कितना नंबर देंगे और इस तरह से ले रहे हैं? कम से कम बनारस में कितनी सीटें? 9.99। अच्छा, तो 10%, 100% अप्रॉक्स दे रहे हैं। अप्रॉक्स हम लोग जब मैथ करते हैं तो अप्रॉक्स पे ही जाते हैं, एब्सोल्यूट पे नहीं जाते हैं। तो ये 9.99 दे रहे हैं, तो उसको इस अप्रॉक्स को एब्सोल्यूट माना जाता है। किन आधारों? देखिए, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश को देश के सभी राज्यों की तुलना में बड़ा तरह से सिर्फ राजनीति की गई, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। उत्तर प्रदेश को कभी विकास के नाम पर किसी ने राजनीति नहीं की। एकमात्र बीजेपी सरकार जब योगी जी अभी आए हैं, तब से आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकले, आप हाईवेज पे निकले, आपको परिवर्तन अपनी आंखों से देखने को मिलेगा, किसी के कहने पे मत जाइए। परिवर्तन अच्छे के लिए हुआ है या तो देखा जाएगा, धनाधन चलेगी गोली आमने सामने, लेकिन करेंगे जरूर विकास हुआ है रोज सरकार में, अभी कर लेंगे उनकी वो सोच हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं सोचता हूँ गोली चलाते जाते अब आप दोनों दुनिया से गायब हो गए, और यह पहली सरकार जो राष्ट्रवाद को केंद्र में लेकर के चल रही और पार्टियां जाति को लेकर के चलती है, लेकिन ये राष्ट्र को केंद्र में, राष्ट्रवाद को केंद्र में लेकर के भाजपा चल रही है। मेरा नाम देवव्रत चौधरी है, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर। देखिए, शिक्षाविद जो होते हैं ना, उनका एनालिसिस जो होता है वो उसको सरकार नहीं मानती है। सरकार बोलती है कि हम शिक्षाविदों से इस मुद्दे पे उनके राय जानना चाहते हैं, वो रिसर्च करते हैं, अपना रिसर्च रिपोर्ट जो है देते हैं, और उस रिपोर्ट की बिना पे कंपाइल रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसके बिना पे नीतियाँ बनाई जाती हैं। इनका कहना है कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विकास हुआ है, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है? ईमानदारी से बोलिए। दोनों विकास जो है भाजपा यही कार्यकाल में हुआ है, इसलिए भाजपा के ही लोग जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में भाजपा ही सरकार बनाएगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि बनारस के लोग एकदम मन बना चुके हैं, बायस्ड हो चाहे जो हो जाए। हमको शिकायतें बहुत है मेरे पति से, लेकिन हम जो वोट देंगे उसी को। अगर तारीफ करने की बात आई तो पब्लिकली उसी की तारीफ कर सकती है। पब्लिकली है या बटन की दबाएगा? जनता जो जनता पिछले भागों को भी देख चुकी है, मारुति को भी देख चुकी है। तुलनात्मक दृष्टि से जनता इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि योगी की सरकार दोनों लोगों से बेहतर काम कर रही है। आपका नाम क्या है? क्या कहते हैं? अच्छा, बैंकर्स भी हैं, इकोनॉमी को लेकर के बहुत देश शिकायतें हैं। अगर मोदी ना होते तो शायद इस देश की इकोनॉमी तो पूरी तरह से बंद हो गई, क्योंकि जिस कंडीशन में कोरोना काल में देश गया, करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयमेंट में चले गए, कितनी जानें चली गई, उसके बावजूद इतनी बड़ी आबादी के सब कुछ संभाल रहे हैं। लोग अपना घर नहीं संभाल पाते हैं, और मुझे पूरा देश संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि हमारा तो कहना है कि
मोदी या योगी जी क्यों दूसरों को जिक्र करते हैं? उनको जिक्र करके आप उनको थोड़ा सा महत्व दे रहे हो, जस्ट इग्नोर दें। अच्छा, जरूरत ही नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस को नहीं समझते। कोई मानते नहीं, उनके एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो जबरदस्ती एग्जिस्ट है। आप आगे अगर पिछला इतिहास देखें इनके मोदी के कार्यकाल का, उसके पहले खाली शिलान्यास होता था, उद्घाटन नहीं होता था। अच्छा, ये देखिए शिलान्यास की राजनीति पहले चलती थी, अब उद्घाटन पे काम तमाम हो जाता है, सारी चीजें। ये देखिए पप्पू की अभी पे ये फोटो जो है बता रहा है कि यहाँ लोग मोदी को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से मानते हैं, और उनका जो जिस मातृत्व प्रेम को लेकर के उनकी राजनीति होती है, वो मातृत्व प्रेम यहाँ पे पूरी तरह से झलक रहा है। बनारस की जनता ये मन बना चुकी है। जितना मैं समझ पाई हूँ कि इस बार बनारस में कम से कम जो 8 सीटें हैं, वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी पूर्ण रूपेण से बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, और इस बहुमत में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं टक्कर कहीं कहीं सीट पे हो सकता है, लेकिन जीत सुनिश्चित है। हमने बोला था कि हम आएंगे और पान खाएंगे, इस बनारसी पान के साथ हम अपने कार्यक्रम का वाइंड अप करेंगे। बनारसी पान है, देखिए बनारसी पान, और पान तो वैसे मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन अब बनारस में आई हूँ तो पान तो खाऊंगी, क्योंकि खाई क्या पान बनारस वाला जो एक गाना है अमिताभ बच्चन का, वो बताता है कि अगर बनारस गए और पान न खाए तो आपने कुछ नहीं किया। धन्यवाद।